Hi guys, how are you beta? Fine. So in this video lecture I am going to discuss a new topic with you, that is hard water and soft water and how to convert hard water into soft water. टॉपिक डाल दो आप, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा, सर पानी तो पानी है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या पानी हार्ड भी होता है? मतलब दबा नहीं सकते हम उसे? नहीं, उसे हार्ड वाटर नहीं बोलते। देखो, एकदम प्योर डिस्टिल वाटर हो, जैसे रेन वाटर, ठीक है, जैसे रेन वाटर हो, ठीक है बेटा, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, जिसका पीएच एग्जैक्ट 7 आता हो, उसे बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। लेकिन इस रेन वाटर के साथ सॉफ्ट वाटर समझ में आ गया किसे बोलते हैं? मान लो ये रेन वाटर लिया मैंने, सॉफ्ट वाटर, इसमें अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कुछ सॉल्ट्स इसके अंदर मिक्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट, जैसे CaSO4 हो गया, ठीक है, CaCl2 हो गया, तो ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के कुछ सॉल्ट्स हैं जो रेन वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज की फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएं, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हार्ड वाटर। क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। तो क्या सर, अगर मैं हार्ड वाटर में से ये सॉल्यूबल सॉल्ट्स जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के हैं, जो सॉल्यूबल है, मतलब वाटर के अंदर, इसके अंदर सॉल्यूबल हो गए, ठीक है, इनको मैं माइनस कर दूं, इनको इसमें से निकाल दूं, तो क्या मुझे सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा? हाँ बेटा, हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज, सर हमें, क्या हम हार्ड वाटर से वो काम नहीं कर सकते जो सॉफ्ट वाटर से कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। क्यों? क्योंकि देखो, जब सॉफ्ट वाटर जब सोप के साथ रिएक्शन करता है, जो प्योर वाटर है जब सोप के साथ रिएक्शन करता है, तो बढ़िया है ना, लेदर बनाता है। लेदर मतलब जैसे जो आपको झाग जैसा दिखता है, बढ़िया लेदर फॉर्म करता है मिक्स होके, और उससे क्या है, आराम से गंदगी निकल जाती है, डर्ट आराम से निकल जाते हैं, ये बात पता है तुम्हें, ठीक है। जबकि जो हार्ड वाटर है, जो बेटा हार्ड वाटर है, और वो जब सोप से रिएक्शन करेगा तो वो लेदर फॉर्म नहीं करता है, वो क्या फॉर्म करता है? प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है, ठीक है। और ये प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्टीरिएट सॉल्ट्स होंगे, स्टीरिएट सॉल्ट्स होंगे, जो और भी दिक्कत खड़ी करते हैं सफाई में, स्टीरिएट सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, स्टीरिएट सॉल्ट्स होंगे जो और भी दिक्कत खड़ी करते हैं सफाई में। जैसे लॉन्ड्री में बॉयलर्स यूज होते हैं, लॉन्ड्री जो करते हैं, जो धोबी घाट वगैरह वाले होते हैं, वहां पे प्रोफेशनल, जो थोड़ा हाई क्लास वाले जो लॉन्ड्री होते हैं, वो बॉयलर्स यूज करते हैं। बॉयलर्स के अंदर क्या है, अगर आपने हार्ड वाटर यूज किया तो वहां पे ये सोडियम मैग्नीशियम के स्टीरिएट सॉल्ट्स आके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे, और प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे तो वो बॉयलर्स की इंजन की एफिशिएंसी को घटा देगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट्स जो फॉर्म हुए हैं, स्टीरिएट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ठीक है, वो क्या करेंगे? डिक्रीजेस द एफिशिएंसी। ये क्या करते हैं बेटा, जो ये क्या करते हैं? डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर्स, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर्स। एफिशिएंसी मतलब उसकी दिक्कतें बढ़ा देंगे, वो जितना आसानी से काम कर रहा है, जितना आसानी से धो रहा है, वो नहीं धो पाएगा, ठीक है, जो मशीन वहां पे लगी हुई है वो नहीं धो पाएगी, और उसके लिए दिक्कतें खड़ी होंगी अगर ये वहां पे हार्ड वाटर यूज किया। इसलिए बॉयलर्स खराब हो जाते हैं अगर हम हार्ड वाटर यूज करते हैं, तो वो उसके लिए हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए ही चाहिए। तो सर इसका मतलब तो हार्ड वाटर को हर कीमत पे, अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल प्योर डिस्टिल वाटर ही हम हर बार यूज करें, नहीं है ना ऐसा। अगर हार्ड वाटर, अगर हम केवल सॉफ्ट वाटर यूज करेंगे तो इतना पानी लाएंगे कहां से? तो क्या सर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकें? ठीक है, हाँ ऐसे तरीके हैं, ठीक है, उनके बारे में हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। उन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले, हार्ड वाटर टू सॉफ्टनेस, हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हार्डनेस होती है वाटर की वो दो तरीके की होती है, ठीक है। अब केवल इसके इस पार्ट की बात चलेगी, ठीक है। एक होती है बेटा टेम्परेरी हार्डनेस,
ठीक है, जो आसानी से निकल जाए, सीधी सी बात है, टेम्परेरी मतलब जो आसानी से निकल जाए। एक होती है परमानेंट हार्डनेस, जिसको हटाने के लिए हमें थोड़ा सा मतलब अच्छे मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज उस पानी को आप कभी भी सॉफ्ट वाटर नहीं बना सकते हो। तो आपके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ज्यादा डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इट कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहले इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है इसमें बाय जस्ट बॉइलिंग। सर मैं समझा नहीं, बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग मेथड में आप क्या करोगे, आपने जैसे कैल्शियम का वो सॉल्ट ले लिया जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है। ये क्या है? सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर घुला हुआ है, तभी तो हमें दिखता नहीं है ना। इसी सॉल्यूबल सॉल्ट की वजह से वाटर क्या है? हार्ड होता है। ठीक है, यही वो कारण है जिसकी वजह से हार्ड वाटर फॉर्म हो रहा है। इसी सॉल्ट की वजह से हार्ड वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम का भी एग्जांपल देंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस सॉल्ट को इनसॉल्यूबल बना दें, वाटर के अंदर से सेपरेट कर दें, प्रेसिपिटेट आउट कर दें, फिर जो पानी हमें मिलेगा, प्रेसिपिटेट्स बन गए इसके। मान लो फॉर एग्जांपल आपने इसके साथ कुछ रिएक्शन की, ठीक है, और वो रिएक्शन क्या होगी, यहां पे जस्ट बॉइलिंग होगी। आप इसे बॉइल करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CO3 प्लस H2O, और यहां से CO2 गैस फुर्र हो जाएगी, उड़ जाएगी, सॉरी। ठीक है, ये गैस फुर्र हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, ये जो फॉर्म हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट, ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। ये क्या बेटा? वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है। अब क्या ये मतलब, इसके पहले ये सॉल्यूबल था, पानी के अंदर घुला हुआ था बीकर के अंदर। आपने इसको हीट किया, थोड़ी देर हीट करने के बाद आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या, कुछ प्रेसिपिटेट्स नजर आ रहे हैं आपको, और पानी है, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गई। तो इसके अंदर अब पानी है और कुछ प्रेसिपिटेट्स दिख रहे हैं हीट करने के बाद, है ना, बॉईल करने के बाद। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो प्रेसिपिटेट्स इसके अंदर दिख रहे हैं, आप क्या करो, एक फिल्टर पेपर लो, नीचे जैसे फिल्टर पेपर मतलब आपने लैब में गए होगे तो देखा होगा, फनल में फिल्टर पेपर लगाओ, नीचे एक खाली बीकर रखो, ऊपर से इसको डालो, तो ये रेजिड्यू जो प्रेसिपिटेट्स है, जो प्रेसिपिटेट्स है वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और खाली पानी नीचे चला जाएगा। ये क्या है? अब इनसॉल्यूबल इन वाटर है। तो इस पूरे मिक्सचर को, CO2 तो उड़ गई, इस पूरे मिक्सचर को क्या करो आप, फिल्टर कर दो। ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा, खाली क्या मिल जाएगा आपको नीचे? वाटर मिल जाएगा, जो कि खाली अकेला वाटर है, मतलब ये अब सॉफ्ट वाटर बन गया है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आप मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर सकते हो, MgHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको भी हीट कराओगे तो यहां पे MgOH का होल ट्वाइस मिलेगा बेटा, और यहां से CO2 इवॉल्व हो रही होगी। ठीक है, अब ये जो MgOH का होल ट्वाइस मिला है, ये वाटर के साथ मैग्नीशियम का सॉल्ट पहले से ही बना हुआ है। यहां क्या अलग अलग दिखा दिया, यहां एक साथ दिखा दिया है। ये क्या प्रेसिपिटेट्स है, इसके प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे मैग्नीशियम वाले सॉल्ट के। ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है। फिर से आप क्या करो, इनसॉल्यूबल है तो इसको फिल्टर कर दो, नीचे खाली पानी मिलेगा आपको नए वाले बीकर में, और ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर ये जम जाएगा। जैसे चाय छानते हैं, ठीक है, तो चलनी के ऊपर आ जाती है वो चाय की पत्ती जो बड़ी होती है, उसको थोड़ी पीते हो तुम, खाली लिक्विड को ही तो पीते हो। ठीक है, तो वैसा है ये। या मौसमी का जूस देखा है आपने, वो जब छान के देता है ना आपको, ऊपर वो गुद्दा रह जाता है उसका, गूदा। ठीक है, मौसमी का, वो थोड़ा ही आप खाते हो। समझ में आया? सिंपल प्रोसेस है बॉइलिंग। ठीक है, अभी मैं परमानेंट हार्डनेस स्टार्ट नहीं कर रहा, इसी में दूसरा आता है बेटा क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड, ठीक है, ये कॉमर्शियल लेवल पे ज्यादा यूज किया जाता है। इट इज ए कॉमर्शियल मेथड यूज टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। ठीक है, H2S मतलब हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर। इसमें आप क्या करोगे, ये जो सॉल्ट्स थे CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको आपको रिएजेंट में बता दे रहा हूं, आपको हमेशा क्विक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनकी रिएक्शन करानी है। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन करा दो CaOH के होल ट्वाइस से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये फिर से वही है कि ये क्या है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है,
इसके साथ आप ट्रीट कराओगे तो ये कन्वर्ट होगा CaCO3 और यहाँ पे इसके साथ वाटर के 2 मोल मिल रहे होंगे। अब ये जो CaCO3 इसको थोड़ा बैलेंस कर लेना, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, इसे बैलेंस कर लेना। अभी इसको क्या करेंगे, ये पूरा मिक्सचर मिला हमें वो बीकर के अंदर, इसमें से क्या करो, ये फिर से आपको पता है ये क्या है, प्रेसिपिटेट्स होंगे, इसके इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, इनसॉल्युबल है तो इसको फिल्टर कर दो, सिंपल, नीचे क्या मिल जाएगा, खाली आपको पानी मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर, ये निकल गया, ठीक है। ये भी वैसा ही मेथड है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, MgHCO3 के होल ट्वाइस को भी इसके साथ हीट कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यहां भी क्या बनेगा, यहां भी ये बनता है CaCO3 MgOH होल ट्वाइस प्लस इसके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मिल रहे होंगे। तो ये पूरे मिक्सचर में क्या है, ये पूरा पार्ट प्रेसिपिटेट्स दे रहा होगा, अलग अलग दोनों मिक्स होके एक कलर के। ये क्या है, वाटर के अंदर से फिल्टर कर दोगे तुम, ठीक है, वाटर नीचे निकल आएगा और ये ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, फिल्टर पेपर पे दोनों के दोनों, ठीक है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं इनके। तो ये 2 तरीके हैं बेटा किसके, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के, बॉइलिंग और क्लार्क्स मेथड। अब आते हैं हम परमानेंट हार्डनेस पे। तो मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तभी तो मैं आगे डिस्कस कर पाऊंगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts due to presence of chloride and sulfate salts of calcium and magnesium in soft water, इसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है, ठीक है। क्लोराइड और सल्फेट्स होंगे, इसका मतलब क्या, मैं वहां से क्लोराइड और सल्फेट्स को हटा दूं, ठीक है, उस सॉल्ट के अंदर से, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यही करना है हमें। इसके लिए हम 4 मेथड देखेंगे, ठीक है, कितने, 4। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले ये हटा दूं मैं, तो थोड़ा सिस्टमेटिक में अच्छे से स्पेस मिल जाएगा और आपको करवा पाऊंगा। ये सब लिख लो आप, है ना, वीडियो को पॉज करके बैक करके लिख लेना, जो जो चीज़ें बोर्ड पे आ रही हैं वो सब नोट्स में लिखनी है बेटा, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। नहीं बुक्स में से पढ़ते रह जाओगे और रिएक्शन रटते रह जाओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहला मेथड लिखो, रिएक्शन विद Na2CO3। Na2CO3 मतलब वॉशिंग सोडा। देखो इसमें क्या होता है कि हम, देखो मैं यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ, मेटल मैं यहाँ पे कौन सा M रखूंगा मैं हर बार, ठीक है। M यहाँ पे कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, दिमाग में ये चीज़ फिट कर लेना, ठीक है ना। तो मैं मेटल लेता हूँ बेटा, और यहाँ पे मैंने MSO4 लिया मान लो, और इसकी रिएक्शन मैं Na2CO3 से कराता हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे क्या करना है, वहां से मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो सल्फेट सॉल्ट से फ्री करने हैं। क्या करना है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम जो है या कैल्शियम जो है वो सल्फेट से फ्री करने हैं, कार्बोनेट अटैच कर दूंगा, ठीक है। क्यों ऐसा करूंगा, देखो ये क्या है, अभी तक वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, ठीक है बेटा, ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, इसी की वजह से वाटर हार्ड है। तो मैं अगर यहाँ से सल्फेट आयन को हटा दूं और कार्बोनेट इसके पास ले आऊं जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, तो ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में जब रिएक्शन करूंगा तो ये बनेगा MCO3 बन जाएगा, और वहां से यहां से Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बन गया, इसी मेटल का क्या है, कार्बोनेट सॉल्ट बन गया। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है मतलब अलग से ही इसके प्रेसिपिटेट्स छट जाएंगे। अब ये प्रेसिपिटेट्स बेटा छट गए तो क्या है, प्रेसिपिटेट्स यहां से सेपरेट आउट हो गए। अब क्या करोगे आप, सिंपल, वाटर के अंदर ये अलग दिख रहा होगा आपको मेटल कार्बोनेट्स के प्रेसिपिटेट्स, सिंपल इसको छान दो पानी को, तो नीचे से पानी अलग और ये कार्बोनेट्स अलग,
ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, कैल्शियम और वहां से मेटल के जो आयन्स है वहां से सॉल्ट से वो फ्री कर दिया। ठीक है, अब क्या है, ये वाटर Na2SO4 के साथ होगा जो कि सॉफ्ट इन नेचर होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या की, इंप्योरिटीज निकाल दी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मेटल क्लोराइड्स ले लो, क्लोराइड्स को भी Na2CO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे MCO3 बन जाएगा और दूसरा 2NaCl बन जाएगा। फिर से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप एक लाइन लिख लो यहां पे, thus water becomes free from Ca2 plus and Mg2 plus cations and becomes soft in nature. Soft in nature. Is it clear? Next, reaction with washing soda एक मेथड हो गया। दूसरा है बेटा केल्गन्स मेथड। केल्गन्स मेथड, बेटा ये केल्गन्स ने है ना कुछ कंपाउंड्स दिए जिन्हें हम बोलते हैं सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट्स। ये काफी सारे होते हैं, इनमें से मैं एक ही आपके सामने लिखूंगा, ठीक है, फॉस्फेट्स। ये क्या करते हैं एक्चुअली में, जो ये मेटल कैटायन है जो वाटर के अंदर क्या है, सॉल्यूबल रहता है, लेकिन क्या करता है, हार्डनेस क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये कैटायन इन कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट तो रहेगा, लेकिन ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा वाटर के अंदर, मतलब इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करते हैं बस ये। ठीक है, इसकी हार्डनेस को सॉफ्टनेस में बदल देते हैं, इसलिए वाटर जो जहां पे ये प्रेजेंट है, जिस हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वो वाटर अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हार्डनेस वो क्रिएट कर रहा है उसकी हार्डनेस को पूरी तरीके से हटा देते हैं। ऐसे समझो जैसे वो क्या बोलते हैं, सपेरे आते हैं ना सांप लेके, उनके वो दांत वांत निकाल देते हैं, बोलते हैं ना जैसे जहर वाले दांत निकाल दिए, तो वो सांप है अब भी, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे समझ लो, तो जहर वाले दांत निकाल देता है ये, किसके, उसके हार्डनेस के, जिससे पानी आराम से मस्त रहता है, सॉफ्ट रहता है। फिर उसके अंदर सोप के साथ वो लेदर बना पाएगा। ये करते कैसे हैं ये काम, देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये Na6P6O18, ठीक है, ये केल्गन का ही कंपाउंड है बेटा। ये डिसोसिएट होता है, पहले N2Na+ टूटते हैं इसमें से, और Na4P6O18 2- ये टूटते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और है ना, दूसरे तरीके से कोऑर्डिनेशन एंटिटी के टर्म्स में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Na2 और ब्रैकेट के अंदर Na4P6O18, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इसकी रिएक्शन जब मैं कराता हूं बेटा किससे, हाँ, Ca2+ या Mg2+ से, तो मैं सॉल्ट में M लिया था ना मैंने वहां पे, तो मैं इसको M2+ लिख ले रहा हूं। इन आयन से इसकी रिएक्शन कराता हूं, ये एक्वियस फॉर्म में, मतलब अपने सॉल्ट में ये प्रेजेंट है, लेकिन मेन इन्हीं की वजह से तो हार्डनेस हो रही है, तो ये क्या करेंगे, इसके कंपाउंड बना देंगे। क्या कंपाउंड बनाएगा, Na2, ये तो अंदर आ जाता है, और यहां से है ना 2 Na को निकाल देता है, यहां से -2Na+ हो जाता है, बस ये याद रखना। Na2M अंदर आ गया, P6O18, इस तरीके का कंपाउंड बनता है, और यहां से 2Na+ अलग हो जाते हैं, मतलब यहां पे आप Na4 कर सकते हो। ठीक है, वो ब्रैकेट के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, नहीं तो आप यहाँ पे +2Na+ भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। जो Na+ यहां से निकले वो Na+ आगे जुड़ गए। ये जो है, ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, बट हार्डनेस क्रिएट नहीं करते। ये जो मेटल आया, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो पहले हार्डनेस क्रिएट कर रहा था, अब उसके जहर वाले दांत निकाल दिए, अब वो हार्डनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तेरे को रहना है तो चुपचाप रहे, नहीं रहना है तो भाग जाए यहां से, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये केल्गन्स का मेथड है बेटा। इसके बाद तीसरा मेथड देखते हैं हम, आयन एक्सचेंज मेथड। Let us now learn about the permanent hardness of water.
You may have noticed a hard white coating inside the electric kettles, on showers, and even inside utensils in which water is boiled. This hard white coating results due to permanent hardness of water. The permanent hardness of water is caused due to the presence of chloride or sulfate salts of calcium and magnesium. The white coating seen on different surfaces is nothing but a deposit of these salts. Permanent hardness cannot be removed by merely boiling the hard water. It can be removed by certain chemical methods that include treating the hard water with washing soda and Calgon's method, ion exchange method, and synthetic resins method. Let us first learn how permanent hardness of water is removed by treating the water with washing soda. When washing soda, which is chemically sodium carbonate, is added to hard water, it combines with the chloride salts of calcium and magnesium present in the water to form their corresponding carbonate salts along with sodium chloride. At the same time, washing soda also combines with the sulfate salts of calcium and magnesium to form their corresponding carbonate salts, but this time along with sodium sulfate. The carbonate salts of calcium and magnesium do not dissolve in water and thus form a precipitate. The precipitate is removed by filtration that frees the water of calcium and magnesium ions, and once these ions are removed, the water no longer remains hard. Calgon's method uses Calgon, which is the commercial name for sodium hexametaphosphate, to remove permanent hardness of water. When Calgon is added to water, each of its molecules ionizes to give 2 sodium ions and 1 complex anion. The complex anion further loses 2 sodium ions and captures 1 calcium ion or 1 magnesium ion from the water in return. As a result, the calcium or magnesium ion of the water becomes a part of the complex ion and no more remains free. This way, the complex anions of Calgon capture all calcium and magnesium ions of the water, thereby removing its hardness. The ion exchange method uses zeolite, also called permutate, to remove permanent hardness of water. Chemically, zeolite is sodium aluminium silicate and it is insoluble in water. When zeolite is added to hard water, an ion exchange process occurs between the two. During the process, zeolite loses sodium ions to the water in exchange for calcium and magnesium ions. This way, the water becomes free of calcium and magnesium ions and is left with only sodium ions, which do not make water hard. In other words, the hardness of water is removed. The synthetic resins method uses ion exchange resins to remove hardness of water. Ion exchange resins are of various types, but the ones used to remove permanent hardness are represented as RNA. These resins are water insoluble and work by exchanging ions when added to hard water. Such resins exchange their sodium ions with the calcium and magnesium ions of the hard water, thereby freeing it from calcium and magnesium ions. This way, the water no longer remains hard. Let's recap. Temporary hardness of water is due to the presence of calcium and magnesium bicarbonates. It can be removed by boiling or by using Clark's method. Permanent hardness of water is due to the presence of calcium and magnesium chlorides and sulfates. It can be removed by treatment with washing soda, by using Calgon's method, by using ion exchange method, or by using synthetic resins.